सर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा सर, सबसे पहले ये लास्ट भी हमने जब डिस्कशन की थी उस वक्त छोटी गुजरी, आज हम पता नहीं किस जगह खड़े हैं या जहां पर भी हम हैं, आपके नजदीक कुछ बेहतर नहीं हो रहा। आपको क्यों लगता है कि ये बेहतर नहीं हो पाया, या ये कोई नई तारीख लिखी जा रही है? हमें दोनों अतराफ से, यानी ना रियासत की तरफ से कोई मामला ठंडा हुआ, और जो तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स है वो भी हमारे सामने है। तो क्या हम ये अब सेफली कह सकते हैं कि एक नई तारीख लिखी जा रही है? शुक्रिया मुनीब। देखिए, इससे ये सवाल अहम नहीं है कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। ये सवाल अहम नहीं है कि इमरान खान अडियाला जेल में क्यों है। सवाल ये अहम है कि क्या जमहूरियत आज मजबूत हुई है या और कमजोर हुई है। और ये नहीं कि माजी में, और अनफॉर्चुनेटली हम अगर 2008 का ऑनवर्ड भी ले लें और ज़्यादा पीछे ना जाए, जबकि हमने देखा कि 2008 में भी एक इलेक्शन हुए, 2013 में भी हुए, 2018 में भी हुए और 2024 में भी हुए। हमने ये भी देखा कि 2008 से 2013 में एक पहली मरतबा पुरअमन इक़्तिदार मुंतखब हुआ पुरअमन अंदाज में। पहली बार हमने देखा कि एक सदर जो है वो दूसरे सदर को जो है हैंड ओवर करके गया। ये पॉजिटिव साइंस हैं हमारे यहाँ कि इससे पहले, ये अलग बात है कि इससे पहले ये बात करने में हमें कुछ 60 साल लग गए, 60-70 साल लग गए, लेकिन बहरहाल ये हुआ। जो चीज की हर इलेक्शन में कमी महसूस हुई वो ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस वजह से नहीं हो पाते, इस वजह से सवालात उठते हैं क्योंकि जो भी इंतखाबात होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मशीनरी के अंडर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंडर होते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बहुत सी रिफॉर्म्स हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर भी मुत्तफिक नहीं होते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुत्तफिक होते हैं, फिर उस पर जो इख्तलाफात हो जाते हैं। 2006 में जो मीसाक जमहूरियत हुआ था वो बहुत ही अहम दस्तावेज है, और उस पर बदकिस्मती से इमरान खान या उनकी पार्टी उस पर तनकीद करती रही। लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से मीसाक जमहूरियत आईन पाकिस्तान के बाद सबसे मुस्तनद डॉक्यूमेंट है। लेकिन क्या आज या उसके बाद भी पिछली हुकूमतों में भी क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो मीसाक जमहूरियत की रूह के ऐन मुताबिक है? इदारे आप देख लें, आप अदलिया देख लें, आप मीडिया देख लें, आप पार्लियामेंट देख लें, तो अगर हम इदारे मजबूत नहीं कर पा रहे जी, और अपना स्पेस सियासतदान खोते जा रहे हैं, तो मैं कैसे मुतमईन हो सकता हूँ? बिल्कुल, ये ठीक है कि गवर्नमेंट चल रही है, अच्छी चल रही है, गवर्नमेंट सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जो सियासी अमल है और वो जो अगर उधर अदम इस्तेकाम मौजूद रहेगा तो ये सिर्फ एक आर्जी अरेंजमेंट। अच्छा सर, मुझे ये फरमा दीजिए, मैं सर जो आपने एक जो कॉन्टेक्स्ट में बात थी वो तो आपने जमहूरियत कमजोर हुई है, तगड़ी हुई है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बता दिया कि जमहूरियत की तो खैर इस वक्त वो हालत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इससे पहले कि मैं इसको आगे लेके चलूं, क्या जो मेरा सवाल था कि ये आपने पहले भी देखा है कि इस तरह की लंबी तनाव लड़ाई कि वन आफ्टर दी अदर चली जाए, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या आपने माजी में ये देखा है? देखिए, अगर हम मार्शल लॉ और अपोजिशन की बात करेंगे तो मार्शल लॉ और अपोजिशन की लड़ाई तो 11 साल, बिल्कुल ठीक है, 9 साल रही, लेकिन क्या सिविलियन सेटअप में इतना लंबा तनाव रहा है? मेरे नुक्ता नजर से नहीं रहा। हमने शुरू में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 2008 में गवर्नमेंट बनाई थी, उन्होंने साथ मिलकर बनाई थी, फिर अलग हो गए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जरूर रही इसमें कि चीजों को डिरेल होने ना दिया जाए। हालांकि एक दूसरे मेमो गेट भी हमने देखा, नवाज शरीफ बड़े काला कोट पहनकर भी गए, ये सारे अपहीवल्स हमने देखे हैं। लेकिन इस वक्त जो तनाव है वो मेरे नुक्ता नजर से इसलिए तशवीशनाक है कि इमरान खान इस गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे बात करना चाहते हैं जिन पर वो इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने उनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व की। ये मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक इशू है। मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ तहरीक चला पाएंगे। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन क्या इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को जिस तरीके के पाबंदियों का सामना है, क्या हुकूमत कहीं उनको रिलैक्स देगी? और अगर नहीं देगी तो हुकूमत कैसे दावे कर सकती है कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? ठीक,
बदर साहब, मेरा जो इस्तदलाल आपके सामने ये है, बल्कि मैं सवाल पूछ लेता हूँ, इस्तदलाल की तो खैर मेरी औकात नहीं है आपके सामने मैं रखूँ, मैं सवाल कर सकता हूँ कि सर आपको क्या लगता है, इमरान शफकत साहब ने कहा आप दरखास्त लिख के तो एस्टैब्लिशमेंट से उनकी ताकत कम नहीं करवा सकते या उनसे कुछ नहीं ले सकते, आपने एक सियासी जिद्दोजहद के जरिए ये करना है। सर मुझे भी कुछ 17-18 साल हो गए और आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, आपने बहुत कुछ देखा है। सर ये जिस वज़ीर आज़म ने कोई कोशिश की हो उसकी तो हुकूमत भी पूरी नहीं होती कि भाई अगर मुझे स्पेस मिले या मेरी कोई टर्फ जो है वो जेलसली अगर मैं गार्ड करना चाहूँ, फिर कहाँ से जमहूरी निज़ाम तकवीयत पाएगा? देखिए मुनीब, जब सियासतदान कोशिश भी करते हैं ना, अभी इमरान ने ये बातें की कि मीसाक़ जमहूरियत के बाद जो कुछ हुआ, और पहली बात ये कि मुझे कोई चीज़ छुपती नहीं माँ सिवाय इसके कि अगर हम डेमोक्रेसी का नाम लें और डेमोक्रेट हो ना हम, और हमारे रवैये डेमोक्रेटिक ना हो, वो बात ज़रूर छुपती है। और ये माजरत के साथ सभी के साथ ये इशू हैं। ये मेरे नुक्ते नज़र से मिस्ड अपॉर्चुनिटीज बहुत हुई हैं सियासतदानों से। अगर हम देख लें तारीखी तौर पे, भुट्टो साहब ने अपने ज़माने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सिविलियन बालादस्ती की, उन्होंने मिस कर दी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास अपॉर्चुनिटी थी, मिस कर दी उन्होंने। 88 में उनके पीछे पूरी आवाम खड़ी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट ले ली गई। नवाज शरीफ साहब हिस्टोरिकली ये प्रूवन है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट थे, लेकिन उन्होंने जब अपनी स्पेस बनाने की कोशिश की, अपने तय उन्होंने फैसले करने की कोशिश की, तो उनकी स्पेस महदूद कर दी गई। ये हिस्टोरिकली 58-2B जो है, 58-2B जो था वो कौन लेकर आया था और किस लिए लेकर आया था? हमने 4 हुकूमतें उस 58-2B के उस तहत जाते देखी। 58-2B जब खत्म किया गया तो उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हुई हमारी मुख्तदरा, और उसके बाद जो कुछ हुआ आप देख लें, कहीं हम जनरल पाशा को डिस्कस कर रहे होते हैं, कहीं हम जनरल ज़हीरुल इस्लाम को डिस्कस कर रहे होते हैं, कहीं हम जनरल हमीद गुल को डिस्कस कर रहे होते हैं, जनरल फैज को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज जब भी स्पेस बनाने की कोशिश करती हैं, उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट्स को कमज़ोर कर दिया जाता है। इमरान खान के बारे में बहुत तनकीद, आज इमरान खान जो कह रहे हैं सब इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क का वजीर आजम जो है एक FIR नहीं कटवा सकता। हालांकि पंजाब में उसकी गवर्नमेंट थी, उस पर अटैक हुआ, कैसा हुआ क्या हुआ वो एक अलग कहानी, लेकिन उसने वजीर आला पंजाब से कहा कि FIR काट दो, FIR नहीं कटवा सका वजीर आला पंजाब उसमें। ये तो आपका स्टेट ऑफ अफेयर है। इसमें यहाँ हम आपस में लड़ाई लड़के और एक दूसरे की हुकूमतें गिराकर, किसी के कहने पर आप देख लें 2018-2022 में जो हुकूमत गिराई गई वो किन इत्तेहादियों के साथ मिलकर गिराई गई? वही इत्तेहादी जिनके साथ मिलकर 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनाई गई। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। कौन आपकी स्पेस को कम करता है, कौन आपकी स्पेस को बढ़ने नहीं देता? ये जो सूरत हाल है, ये मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लम्हा फिक्रिया है। आज PMLN को ये लगता है कि इमरान खान अंदर रहेंगे, तहरीक इंसाफ पे दबाव रहेगा तो पंजाब में उनको स्पेस मिलती रहेगी, विदाउट रियलाइजिंग कि कल कोई मामला हुआ और PMLN की गवर्नमेंट नहीं गई, वही स्पेस शायद तहरीक इंसाफ को दोबारा मिल जाए। तो हम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं कर रहे, हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। आप जुडिशरी देख लें ना, जुडिशरी का हाल देख लें ना, कल भी देख लें, आज भी देख लें। वैसे तो तारीखी तौर पे जुडिशरी का ऐसा ही हाल रहा है, लेकिन आज हम सूरत हाल देख लें। आप, मैं और आप बैठे हैं ना, जी, हम बताएं ना हमें कितना स्पेस अवेलेबल है बात करने का।